सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK स्टिचिंग पॉइंट में। आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपकी भर्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आए हैं उन पर विचार विमर्श करने वाले हैं और सभी से निवेदन करेंगे कि जो ये हमारा प्रयास है इसमें आप सभी साथी जरूर भागीदार बने। और साथियों से निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी को महत्वपूर्ण वीडियो की जो जानकारियाँ हों समय उपलब्ध हों। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट सामने निकल कर आया है और जब से बीएड डिग्री धारकों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है, स्पष्ट रूप से बीटीसी जो अभ्यर्थी हैं वो प्रत्येक जगह पे जहां पर पीआरटी में 2018 के गजट के अनुसार जहां पर भर्तियां हुई थी वहां से बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने का जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड चयनित साथी हैं उनको बाहर करने के लिए एक विशेष मांग उठाई गई है। उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। क्या किया गया है उसको हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उत्तीर्ण बीटीसी अभ्यर्थियों की संख्या स्पष्ट की गई कि 38,610, उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की संख्या 8,018। ये आंकड़े दिखाए गए हैं और लिखा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में पास एवं नियुक्त सभी बीएड डिग्री धारियों को बाहर करके हम सभी सुपर टेट पास योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। रिक्त समस्त पदों पर उत्तीर्णांक कम करके योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। अगर फिर भी पद रिक्त रहे तो नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरा जाए। यानी कहने का उद्देश्य यह है कि बीएड डिग्री धारकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लिखा भी गया है कि चूंकि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में योजित हुआ 13/156/2020 महेंद्रपाल एवं आदर्श में माननीय न्यायालय ने सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन लिस्ट को फिर से रिविजिट करने के लिए कहा है और अभी वर्तमान में चयन सूची रिविजिट का कार्य चल रहा है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि 69,000 चयन सूची बनाते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 5068/2023 का ध्यान अवश्य रखा जाए एवं चयनित प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में संपन्न कराई जाए। आपकी महान कृपा होगी। यानी ये मांग की गई है कि जो इतना डाटा दिया गया, इतने बीटीसी जो हैं डिग्री धारक हैं, कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने सुपर टेट हुआ था उसमें बैठे थे, तो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को बाहर करके और जो मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है उसमें केवल और केवल बीटीसी उम्मीदवारों को ही जो है स्पष्ट रूप से स्थान दिया जाए और बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। ये मांग यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस खबर के माध्यम से की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही विचाराधीन है। तो इस पर विचार करना अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लगातार मांग उठ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत तो क्या हो सकता है। हालांकि अगर बता दें तो किसी भी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में ये मेंशन नहीं किया गया है कि इंटरफेयर जो है पूर्व भर्तियों में नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियाँ उस प्रकार से लग रहा है, जो हाई कोर्ट राजस्थान का जजमेंट है जिसको लेकर के जो है स्पेशल रूप से जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था वहां से जो जजमेंट आया है, कहीं ना कहीं अगर 2021 तक भी इसे लागू किया जाएगा तो पूर्व में जितने भी बीएड चयनित हैं उन पर जो है कम ही संभावना लग रही कि उनके भविष्य को लेकर के चिंताएं हों। क्योंकि सभी साथी देख सकते हैं बीपीएससी में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी भर्ती होगी पात्रता की परीक्षा नियुक्त के समय की जाती है और नियुक्त के समय यह मामला निष्पट चुका है और स्पष्ट रूप में उनको नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। तो किसी भी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी मंशा सरकार की कायम है। सरकार की मंशा का स्पष्ट निर्देश यही दिख रहा है कि सीटेट में बीएड डिग्री धारकों को मौका देना कहीं ना कहीं सरकार की एक नीति दिखा रही है। क्योंकि एक तरफ एनसीटीई 1 से 5 तक के जितने भी सीटेट सर्टिफिकेट थे बीएड डिग्री धारकों को उनको निरस्त किया गया है 2018 के बाद के, लेकिन फिर से सीटेट में मौका दिया जाना कहीं ना कहीं कई बड़े सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो बात करें तो ये मांग की गई है बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी अगला क्या कदम होगा। साथियों, इसी कड़ी में बात कर ले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके गजट रद्द होने के कारण निकल कर सामने आई है, वो है ब्रिज कोर्स, जिसको लेकर के यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से मांग की जा रही है कि जो स्पष्ट रूप से जो आपकी एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार जो है नियुक्त से 2 वर्ष के जो है भीतर बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स जो है कराया अनिवार्य था, लेकिन अभी तक उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कृपया स्पष्ट रूप से जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात
ये होगी कि कल भी अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से डीजी बेसिक शिक्षा से मुलाकात की और उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय इस बात पर स्पष्ट विचार करेगा कि आगे क्या होगा। हालांकि हमारे साथियों ने इस बात को एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय के संज्ञान में पहुंचाने का प्रयास किया है कि ये पहुंचे और 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे बीएड डिग्री धारक हैं, चयनित हैं, उनको ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। हालांकि अगर बात करें तो हाईकोर्ट का एक ऐसा आर्डर है जो ब्रिज कोर्स से पेंडिंग होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथियों, इस आर्डर के बारे में हम पूर्व में एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर से हम अवगत कराना चाहेंगे। ये वो आर्डर है जिसको जस्टिस राजन राय सर की तरफ से स्पष्ट रूप से जारी किया गया है, यानी उनकी बेंच में मामला सुना गया था और स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो ब्रिज कोर्स को लेकर के ही ये बात की गई है और ब्रिज कोर्स ना कराए जाने को लेकर के चीज़ें स्पष्ट करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं एनसीटी के नियम की भी बात की गई है जिसमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई थी। अगर इस भर्ती का संपूर्ण सार देखें तो स्पष्ट रूप से इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और जो है आर्डर में ये भी कहा गया है किसी भी तरीके से जो है जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं जिन्होंने इसको लेकर के दायर किया है और ये 27/4/2022 को ही आर्डर आ गया था, तो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स को लेकर के पहले ही हाईकोर्ट से जो है प्रोटेक्शन लगभग मिल चुकी है। अभ्यर्थियों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि ये हाईकोर्ट का आर्डर जो है उनको कवर करेगा और स्पष्ट करेगा कि हाईकोर्ट ने पहले इस मामले को सुना है और उनके निर्देश के बावजूद जो एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय ने संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन बात करें तो ये जो संज्ञान, एक तो हाईकोर्ट का, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र लिखा गया है। जल्द इस मामले में राज्य सरकार जो है अपना रुख स्पष्ट करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से आप सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी। जिस प्रकार से बात की जा रही है कि रिव्यू पिटीशन यानी बीएड डिग्री धारकों को देखते हुए उनके पक्ष में जल्द ही रिव्यू पिटीशन की बात की जा रही है, लेकिन आखिर ये कब डाली जाएगी। अगर बात करें रिव्यू पिटीशन की तो जो पैनल स्पष्ट रूप से जजमेंट करता है वही पैनल जो है उस फैसले पर पुनर्विचार करता है और जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं दोबारा उन पर विचार किया जाता है। अगर उन विचारों से लगता है कि स्पष्ट रूप से इससे कोई लाभ हो रहा है या इन विचारों को सुनना चाहिए तो उन पर जो है करेक्शन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन अनिवार्य है। इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के रिव्यू पिटीशन में विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि सभी साथियों को पता है, बीटीसी अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि केवल उनको 1 से 5 तक ही भर्तियों में मौका दिया जाता है। हालांकि अगर बात करें तो 6 से 8 तक के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें पदोन्नति के माध्यम से ही इन बीटीसी उम्मीदवारों का जो है लाभ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत नीति है और इसको लेकर के जो एनसीटी चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लेवल 1 में बीटीसी पात्र है तो 6 से 12 में अगर बीएड पात्र है तो 6 से 12 तक की समस्त भर्तियों में बीएड डिग्री धारकों को अंततः मौका जरूर दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि रिव्यू पिटीशन कब आती है, रिव्यू पिटीशन को लेकर के स्थिति क्या होती है। बात करें यहाँ पर बीपीएससी, जो महत्वपूर्ण विषय है, वर्तमान में भर्ती चल रही है और उस भर्ती को लेकर के जो बीएड डिग्री धारकों के भविष्य की बात थी उस पर भी महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली है और महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। अब लेकिन ये समस्या एक उत्पन्न हो रही है कि बीएड डिग्री धारकों के लिए हाँ और ना की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इसको हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्त प्रयोगात्मक प्रतियोगिता परीक्षा की कंडिका 6 में वर्णित सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रस्थापित करते हुए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। पत्र में 30/5/2000 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए, अन्य से शर्तें यथावत रहेंगी। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्न पुस्तिका में ऋणात्मक अंक से संबंधित निर्देश महत्वपूर्ण अनुदेश में अंकित रहेंगे, परंतु परीक्षा फल में इसकी गणना नहीं की जाएगी। अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात करें तो सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि 18/8/2023 से 20/8/2023 तक एक लिंक दिया जाएगा जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी तरीके से गलत फोटो या कुछ भी है उसे जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सभी जितने भी अभ्यर्थी उनको जो है 20/8/2023 तक अपना जो एडमिट कार्ड निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेना है। परीक्षा आप सभी साथियों को पता है 24 से 26 तारीख में परीक्षा कंडक्ट कराई गई है। हालांकि इसमें जो है बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट किया है बीएड डिग्री धारकों को लेकर के कि जब हमने विज्ञापन जारी किया था उस समय ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि जो न्यायालय का आदेश आएगा उसके अनुरूप बीएड डिग्री धारकों का भविष्य तय होगा। हालांकि परीक्षा में मौका दिया जा रहा है, लेकिन हाँ और ना की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि जो एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है चेयरमैन की तरफ से कि जो
जो भी बीए डिग्री धारक या बीटीसी डिग्री धारक हैं उनकी पात्रता की जो भी जांच है या मानदंड हैं उनको लेकर के एनसीटी और राज्य सरकार के आदेश का अनुपालन किया जाएगा और उनकी नियुक्ति के समय इसकी जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो है जितने भी बीए डिग्री धारक हैं, इसमें लाखों बीए डिग्री धारक जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं उनके के मन में संशय यही है कि क्या आगे चल करके एनसीटी ने जिस प्रकार से कल अपना एक नया प्रारूप बदला है जिसमें गजट को रद्द करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपलोड किया है अपनी साइट पे, उससे अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जल्द ही जो राज्यों के शिक्षा बोर्ड हैं उनको जल्द ही स्पष्ट रूप से ये मामला संज्ञान में लेकर के सभी को लेटर जारी करने वाला है एनसीटीई, जिसमें जो है स्पष्ट रूप से बीटीसी की मांग है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है उसका जो है पालन किया जाए। अगर उस पर पेच में पालन किया जाता है, गजट को रद्द किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी बीएड के भविष्य पर जो है तलवार लटकी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बीएड डिग्री धारकों के मन में शंका है कि अगर वो परीक्षा देते भी हैं, अगर परीक्षा को बीट भी कर लेते हैं, तब भी क्या उनको जो है नियुक्ति मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी की स्थिति में अगर देखें, जिन साथियों को लग रहा है कि आगे उनके लिए जो है कुछ ना कुछ विशेष चीज़ होने वाली है, तो भर्ती में सम्मिलित जरूर हों और भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर के आगे की राह प्रशस्त करें। तो जैसा जो भी है वो स्पष्ट है। एनसीटी की तरफ से जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अगर बात करें साथियों, यहाँ पर एनसीटी ने जो है स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को निराश किया है। हालांकि जैसा कि सभी साथियों को पता था कि एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसमें स्पष्ट रूप से विचार करके निर्णय लिया जाएगा कि जो है बीएड का भविष्य क्या हो। तो इसको लेकर के बीएड के भविष्य पर ना तो कोई स्पष्ट न्यूज़ निकल कर सामने आई, जैसा कि गोपनीय न्यूज़ सामने निकल कर आई थी कि क्या जो है इस आदेश को लागू किया जा सकता है कि जो हाईकोर्ट राजस्थान सरकार का आर्डर था उसको, या जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उस डेट से पूर्व के जितने भी सीटेड डिग्री धारक हैं और बीएड डिग्री धारक हैं उनको जो है स्पष्ट रूप से अलाउ किया जाए। लेकिन इसको नहीं किया गया और एनसीटी ने स्पष्ट रूप से जो है सीटेड सर्टिफिकेट को रद्द किया और साथ ही साथ जो है गाइडलाइन को भी रद्द कर दिया। तो बीएड का जो भविष्य है वो स्पष्ट रूप से अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। क्या भविष्य में पीआरटी को लेकर के चीजें स्पष्ट होंगी? अब इसका मामला सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीधे तौर पर राज्य जो सरकारें हैं उन पर जो है निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें इसको लेकर के आगे क्या निर्णय लेती हैं। एनसीटी का लेटर जारी होने के बाद जैसे ही विज्ञप्ति आती है हम आपको अवगत कराएंगे क्या कुछ उसमें स्पष्ट होता है। हालांकि अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से उस लेटर में यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी जो है राज्यों को मानना पड़ेगा और उनके अनुसार आगे की भर्तियों में इसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन अगर रिव्यू पिटीशन के आधार पर कोई जजमेंट निकलकर सामने आता है तो बीएड डिग्री धारकों को कोई महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ना तो राज्य सरकारों की तरफ से कोई भी स्थिति स्पष्ट की जा रही है कि बीएड के भविष्य को लेकर के आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं ये उदासीन रुख बीएड डिग्री धारकों को लेकर के दिखाया जा रहा है। हर सरकार चाहे वो राज्य की हो या स्पेशली केंद्र की सरकार को या शिक्षा मंत्रालय को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि बीएड को लेकर के उनकी क्या संज्ञान है और बीएड को लेकर के क्या स्थिति स्पष्ट करने वाले हैं। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी साथियों से निवेदन फिर से है कि सभी साथियों को जरूर वीडियो शेयर करें जिससे एक ऑथेंटिक अपडेट उन तक पहुंच सके और इन चीज़ों से लेकर के जो अन्य अपडेट अगर हमें प्राप्त होते हैं या कोई महत्वपूर्ण जानकारी आती है तो उसको हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, वो भी वीडियो के माध्यम से। और अगर वीडियो को आप ससमय पाना चाहते हैं, जानकारियों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।